आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। फेसबुक पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। लगातार हम ग्राउंड जीरो के माध्यम से आप तक पूरे जिले की ताजा स्थिति को पहुंचा रहे हैं, ताकि आप घर बैठे ही जान सके कि जिले के ताजा हालात कैसे हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको हम ताजा आंकड़े बता देते हैं। अगर पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों की बात करें तो पूरी दुनिया में अब तक 87,33,753 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4,61,474 लोगों की जान कोरोना के कारण जा चुकी है। हमारे देश में भी कोरोना लगातार तेजी के साथ अपने पांव पसारता जा रहा है। लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अब तक 3,95,812 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि हमारे देश में 12,970 लोगों की जान कोरोना के कारण जा चुकी है। अगर ठीक होने वाले लोगों की संख्या की बात करें तो अब तक देश में 2,14,206 लोग कोरोना को हराने में सफल भी हो चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि 24 घंटे में औसतन 10,000 जो नए संक्रमित हैं वो मिल रहे हैं। इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जो कोरोना है लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है। बिहार में भी जब से प्रवासी मजदूर आए हैं तब से जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। बिहार में अगर आंकड़ों की बात करें तो अब तक बिहार में 7,290 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 49 लोगों की मौत बिहार में भी कोरोना के कारण हो चुकी है। अगर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 242 तक ये संख्या पहुंच चुकी है, जबकि जिले में भी 3 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। लगातार कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है। इसके रोकथाम के लिए अलग अलग जो उपाय है वो किए जा रहे हैं। वैक्सीन ढूंढने का जो कार्य है वो भी चल रहा है, लेकिन कोरोना लगातार लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए केस जो हैं कोरोना के वो देश में मिले हैं, और जो लोग हैं लापरवाह हैं। जिले में भी 242 कोरोना पॉजिटिव है। अगर हम 242 के आंकड़े को देखें तो जिले वासियों को अब और भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अब अनलॉक शुरू हो चुका है, लॉकडाउन खत्म हो चुका है। सभी लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, और अगर हम अपने काम को अंजाम दे रहे हैं तो उसके हिसाब से देखा जाए तो लोगों को सतर्क रहने की भी ज्यादा जरूरत है। लोग अपने घर से निकलते समय अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करें। अब के समय में बेहद जरूरी है, क्योंकि जिले में 242 कोरोना पॉजिटिव है, और अब तो ऐसे हालात बन गए हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो आइसोलेशन सेंटर से भी निकलकर बाहर घूमने लगे हैं। इसलिए लोगों को और भी सतर्क रहने की जरूरत है। एक तो कोरोना का कहर और ऊपर से चीन की गुस्ताखी, ये समस्या बड़ी है। लगातार भारत और चीन में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हुए तनाव के बाद जो चीनी सैनिकों ने हमारे सैनिकों पे हमला किया था, उसके बाद से पूरा देश आक्रोशित है। पूरा देश एक ही नारा लगा रहा है, चीनी सामानों का बहिष्कार करना है। चीनी सामानों का बहिष्कार करने के साथ साथ आपको चीनी ऐप का भी बहिष्कार करना है, क्योंकि चीनी ऐप के माध्यम से भी चीन को पैसों की जो आय है उसमें वृद्धि होती है। टिकटॉक आजकल आम बात है, लोग टिकटॉक पे अपने वीडियो बनाते हैं, टिकटॉक को बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं। टिकटॉक भी एक चीनी ऐप है। अगर आप चीनी सामानों का बहिष्कार करते हैं तो आपको चीनी ऐप का भी बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं ऐप के माध्यम से चीन को भारी जो फायदा होता है वो होता है। चीन में जो ऐप बनते हैं, भारत के लोग उसे इंस्टॉल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, जिसके कारण जो पैसों की वृद्धि है वो चीन को ज्यादा होती है। अगर चीन को झटका देना है, उसे ये समझाना है कि भारत भी उसके सामानों के साथ साथ उसके ऐप का बहिष्कार कर सकता है, तो ऐप का भी आप बहिष्कार करें। आप अपने सभी चीनी ऐप को डिलीट करें, तभी चीन को तगड़ा झटका लगेगा। टिकटॉक का उपयोग करना बंद कर दे, क्योंकि टिकटॉक भी एक चीनी ऐप है। मानते हैं टिकटॉक एक मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन हो गया है, लेकिन हमारे 20 जवानों ने अपनी जान गंवाई है। 20 जवानों को श्रद्धांजलि देनी है, तो आप सभी चीनी सामानों का बहिष्कार करें, उसके साथ साथ चीनी ऐप का भी बहिष्कार करें। आज जब हमारे संवाददाता
विनय झा सड़कों पर निकले। सुबह सवेरे उन्होंने लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर चीन ने जो ये हमला किया था, अचानक से हमारे वीर सपूत भी शहीद हो गए, उसके बाद जो लोग हैं वो अब क्या सोच रहे हैं। तो चलिए हम आपको सीधे अपने संवाददाता विनय झा के पास लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या लोग सोच रहे हैं। का हर नागरिक गलवान घाटी में हुए हिंसा के जो झड़प हुई थी चीन के साथ, हर नागरिक आक्रोशित है और अपना आक्रोश प्रदर्शन कर रहा है। सरकार भी लगातार लोगों की अपील कर रही है चाइनीज बस्तियों का बहिष्कार। ऐसे पूरा देश खड़ा है सरकार के साथ और ऐसे जो सामाजिक संस्थाएं जो प्रदर्शन कर रही है लोग भी उसके समर्थन में खड़े हैं। पूरे राष्ट्र में कहीं पुतला जल रहा है तो कहीं होली जलाई जा रही है चाइनीज समाज। अभी हम मौजूद हैं कटिहार के हवाई अड्डा चौक पर। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं ये जो गलवान घाटी में हादसा हुआ है इसको लेकर लोग क्या सोचते हैं। भारत के हर नागरिक को चीन का हर सामान को बहिष्कार करना चाहिए और भारत का सेना तो अपना काम कर रही है। भारत की सेना की तरह आम नागरिक को चीनी सामान का बहिष्कार करके क्या कहेंगे जो गलवान घाटी में हादसा हुआ उसको लेकर सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए आम नागरिक को कैसा समर्थन करना चाहिए। मैं एक रिटायर्ड पुलिस हूँ और अभी बैंक में नौकरी कर रहा हूँ। मेरा बस चले और सरकार से निवेदन करता हूँ कि मुझे अगर दोबारा मौका दिया जाए तो मैं अभी चाइना का शासक बिल्कुल ही इसका विरोध होना चाहिए और सभी हिंदू भाई सबको मिलकर इसका घटना हुआ है वो निंदा करते हैं। हमारे देश की सेना के साथ, हमारे देश की सरकार के साथ पूरे देशवासी खड़े हैं और हमारे थल सेना, जल सेना, वायु सेना पूरी सक्षम है देश का एक मुद्दा को अपने काबू में रखने के लिए और चीन को सबक सिखाने के लिए। आज हमारे देश का हर युवा पूरी ताकत के साथ, जोश के साथ खड़ा है कि चीन को कैसे सबक सिखाया जाए। हम आम नागरिक देश के लिए, राष्ट्र के लिए हम पूरे जनता से अनुरोध करते हैं चीनी सामानों का बहिष्कार कर उसे सबक सिखाएं। तो आपने देखा कि हर जगह हर लोगों में गुस्सा है और लोग अपने गुस्से को चाइनीज सामानों का बहिष्कार के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने सुबह सवेरे भी जब हमारे संवाददाता सड़कों पर निकले तो लोग चीन के विरुद्ध अपने आक्रोश को व्यक्त करते नजर आए, क्योंकि चीन ने जो हरकत की है वो बिल्कुल कायराना है। हमारे 20 वीर सपूत शहीद हो गए और जगह जगह उन्हें नमन करने के लिए श्रद्धांजलि दी जा रही है। 2 मिनट का मौन रखा जा रहा है, मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि की बात करें तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी उनके लिए कि अब आप चीनी सामानों का बहिष्कार करें। अब से मन बना लें कि कोई भी सामान चीन का होगा तो उसे नहीं खरीदेंगे हम, और साथ ही चीनी ऐप का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हम आपको बता दें कि लगातार जो चीन ऐसी गुस्ताखी कर रहा है उसके विरुद्ध पूरे देश में जो आक्रोश है वो व्याप्त है। 20 जवानों ने शहीद हो चुके हैं और आपने देखा जो रिटायर्ड सैनिक है वो भी अब चाहते हैं कि अगर सरकार उन्हें मौका दे तो वो अब गलवान घाटी में जाकर चीनी सैनिकों से लोहा लेने के लिए तैयार है। आइए अब हम आपको और लिए चलते हैं रेक पॉइंट पर, जहां जो मजदूर हैं वो लॉकडाउन के पहले भी, लॉकडाउन के समय में भी, अब अनलॉक हो गया है फिर भी वो अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। और कैसे है वहां के हालात, किस प्रकार से नियमों का पालन हो रहा है, कौन मास्क लगा रहे हैं, कौन नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कितना हो रहा है, इसी का जायजा लेने के लिए सुबह सवेरे हमारे संवाददाता गुड्डू शेख पहुंचे रेक पॉइंट। जी मोना जी, अभी हम गौशाला स्थित रेक पॉइंट पर मौजूद हैं। ये वो स्थल है जब देश में लॉकडाउन था, सारा काम काज ठप पड़ा था, तब यही एक वो काम था जिसको सुचारू रूप से चलाया गया था ताकि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके और जो भी सामग्री है लोगों के घर तक पहुंच सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी मजदूर लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो है लोडिंग होता है, इसके अलावा जो स्थल है जहाँ जिसको जाना है वहाँ वो चला जाता है। कुछ मजदूर हैं हमारे साथ, आइए उनसे जानते हैं। जी मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, मास्क का प्रयोग करना चाहिए। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर 2-3 साल से काम कर रहे हैं। लॉकडाउन था तो इसमें कोई दिक्कत हुआ था? कोई दिक्कत नहीं हुआ था यहाँ पर। पैसा वगैरह सब बढ़िया से हाँ मिलता था। अब कहाँ से आते हैं आप? पेकहा बस्ती से। पेकहा से आते हैं। पंचायत है वो? पंचायत मधुरा पर। मधुरा पंचायत है। मास्क वहाँ पर सबको दिया गया पंचायत के स्तर से, आप लोग को मिला मास्क? हाँ मिला। किसके द्वारा?
मुखिया के द्वारा। कितना मास दिया गया? हम लोग के पास सभी आदमी को दिया है। 500 आदमी है तो 1000 आदमी को मिला है। 800-900 आदमी 800 मास मतलब मिला। कितना पैसा मिलता है यहाँ काम करते हैं? यहाँ 2.5 टका मिलता है बोरा। 12 रुपया बोरा। पर डे कितना बोरा उठा लेते हैं? पर डे एक बक्सा करते हैं ना 1300 बोरा रहता है। तेरह सौ बोरा अकेले तो नहीं है ना? नहीं, 10-12 आदमी चल जाता है। हाँ, चल जाता है बचा खचा के। तो जो मजदूर हैं उनका कहना है कि 250-300 रुपया पर डे हो जाता है घर चलाने के लिए, तो और भी चाहिए, लेकिन इसमें भी वो काम चला लेते हैं किसी प्रकार से। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जानकारी देने के लिए। तो हम आपको बता दें, जब लॉकडाउन हुआ तो ये इन्हीं मजदूरों ने अहम भूमिका निभाई। लगातार रेक पॉइंट पे जो मालगाड़ी आती थी, सामान उतारने का जो जिम्मा है इन्होंने ही संभाला और घर घर तक लॉकडाउन के समय में भी सामानों की कमी नहीं हुई। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सभी घरों तक सामानों को पहुंचाया है। और अब भी लगातार ये जो मजदूर है रेक पॉइंट पे काम करने वाले, नियमों का पालन करते हुए रेक पॉइंट पर काम कर रहे हैं, मास्क का भी प्रयोग कर रहे हैं और एक दूसरे से दूर भी है। अब इन्हें देख के जिलेवासियों को चाहिए कि वो भी समझदार बने और मास्क का प्रयोग करे, क्योंकि जब ये मजदूर अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, अच्छे से सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, तो आपको भी ये चाहिए कि आप भी सारे नियमों का पालन करते हुए अपने काम को अंजाम दें। चलिए हम आपको शहीद चौक लिए चलते हैं और दिखाते हैं शहीद चौक के हालात कैसे हैं। जी बोला, हम खड़े हैं कटिहार के हृदय स्थलीय शहीद चौक पर और अभी यहाँ पे देखिए वाहनों का आवाज आएगी, क्योंकि अभी दिन की शुरुआत ही हुई है। लोग बड़ी तादाद में निकले हैं, लेकिन जो जितने लोग हैं अब जो है घर से बाहर निकल के अपने आसपास, क्योंकि ऑफिस कार्यालय और दुकान में जो है अब देखिए कि अभी कुछ दुकान खुले हैं और थोड़े समय बाद जो है अन्य दुकान भी खुल जाएंगे। इधर की बात कर ले तो लगभग देखिए आप जो ऑटो चालक है, टोटो चालक है, वो भी सड़क पर निकल चुके हैं, जो है वो अपने गंतव्य स्थल की ओर जा रहे हैं, चाहे दुकान हो चाहे अन्य स्थलों पर। इधर मंगल बाजार की ओर बात करें तो देखिए मंगल बाजार की ओर जो है कुछ दुकानें खुले हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है अन्य दुकान खुल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करण जानकारी देने के लिए। तो अभी सुबह के 9:15 ही हो रहे हैं और आप देख रहे हैं जो शहीद चौक हृदय स्थलीय शहीद चौक, और जो भीड़ भाड़ है वो बढ़ चुकी है, जो वाहनों की आवाजाही है अभी से ही शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये भीड़ भाड़ और भी बढ़ती जाएगी। लोगों का आना जाना जो है और भी लगा रहेगा और लगातार जो अब जब से अनलॉक हुआ है तब से जो एक समस्या उत्पन्न हो रही है, जाम की समस्या, लगातार जो समस्या है ये जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। और जब लॉकडाउन था तब ये समस्या नहीं थी, लेकिन अब जो धीरे धीरे अनलॉक शुरू हो गया, सब दुकानें खुल गई, तो जाम की समस्या भी बनी हुई है और लगातार ट्रैफिक पुलिस इस समस्या को दूर करने की कोशिश में लगी हुई है। और आप देख सकते हैं सुबह के सिर्फ 9:15 हो रहे हैं, तभी अब जो वाहनों की आवाजाही है वो तेज हो चुकी है। बड़ी संख्या में वाहन जो चालक है वो निकल रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय। सुबह के 9:15 हुए हैं और लगातार जो वाहनों की आवाजाही है वो बढ़ चुकी है और अगर ऐसी हमें जानकारी मिल रही है कि जो विनोदपुर का क्षेत्र है वहां पर फिर से जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस ओर अगर हम ध्यान दें तो क्या ट्रैफिक पुलिस इस भीड़ भाड़ को, इस जाम को समाप्त करने के लिए तत्पर है? जी मुन्ना, कह सकते हैं कि लगातार ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लोगों को इस बात के लेकर जानकारी दी जा रही है कि क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोगों का परिचालन, कह सकते हैं लोगों का आन जान मार्केट की ओर थोड़ा बढ़ गया है। और अगर विनोदपुर इलाके की बात करें तो विनोदपुर इलाके में ज्यादातर डॉक्टर का वहाँ पर अपना क्लिनिक है और मेडिकल स्टोर है, कई जांच घर हैं। तो कह सकते हैं ऐसी स्थिति बनती है कि लगातार लोग उन जांच घरों में या मेडिकल स्टोरों में सामान खरीदने के लिए पहुंचते हैं और सड़कों पर गाड़ी खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण लगातार इन क्षेत्रों में जाम की स्थिति बनी रहती है।
तो पूर्व के दिनों में ही जो कटिहार यातायात प्रभारी हैं दिनेश कुमार, उनके द्वारा लोगों को जाकर प्रत्येक दुकानों के सामने खड़े होकर दुकानदारों से इस बात की ओर इशारा किया गया और बताया गया कि लगातार लोगों को वो आगाह करें कि सड़कों पर वो गाड़ी पार्क ना करें, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जो दुकानदार हैं या वहाँ आने जाने वाले लोग हैं, इन पर इस बात का कोई प्रभाव होता नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि जब तक यातायात पुलिस इस बात पर सख्ती नहीं दिखाती है, कुछ लोगों से जुर्माने नहीं वसूले जाएंगे, तब तक शायद लोगों को ये बात जो परिवहन विभाग की ओर से बताई जा रही है वो समझ में नहीं आएगी। तो जरूरत है इस ओर प्रशासन को सख्ती दिखाए, तभी प्रशासन इस जाम की समस्या से निस्तार वासियों को निजात दिलाने में थोड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। विनय, अनलॉक हुआ, नियमों को लागू किया गया, लेकिन अभी अगर ऐसे हम देखें, आप लगातार बाजार का जायजा ले रहे हैं और आप भी देख रहे हैं और ऐसी खबरें भी हैं कि नियमों का जो पालन है वो कहीं भी होता दिख नहीं रहा है। लोग ना तो अपने चेहरे पर मास्क लगा रहे हैं, ना तो सैनिटाइजर का किसी भी दुकान पे प्रयोग हो रहा है। और जो एक खास नियम था जो दुकानदारों के लिए बनाया गया था कि एक समय में एक दुकान में सिर्फ 5 व्यक्ति ही प्रवेश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। बड़ी संख्या में लोग एक साथ इकट्ठा रहते हैं। पूरा जो क्षेत्र है विनोदपुर का वो वाहनों से पटा रहता है और फेरी वालों की संख्या जो है उस क्षेत्र में ज्यादा है। लेकिन अगर जिला प्रशासन की हम बात करें तो इस ओर वो ध्यान नहीं दे रही है कि नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है, जबकि जिले में 242 कोरोना पॉजिटिव हैं। जी मोना, इसमें एक थोड़ी सी बात ये भी है कि न केवल जिला प्रशासन बल्कि आम शहरी का भी ये दायित्व बनता है कि प्रशासन के द्वारा जो कुछ निर्देश उन्हें दिया जाता है उन निर्देशों का वो पालन करें। क्योंकि जब लॉकडाउन का समय था तो लगातार दुकानदार हों या वो केमिस्ट एसोसिएशन के लोग हों या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हों, वो लगातार प्रशासन से इस बार की गुहार लगा रहे थे कि जन जीवन को सामान्य करने के लिए और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उन्हें यह परमिशन दिया जाए कि वो अपने प्रतिष्ठानों को, अपनी दुकानों को खोल पाए, ताकि जो जन जीवन को समस्या हो रही है, आम लोगों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन समस्याओं से उन लोगों को निजात हो सके। तो प्रशासन ने भी कुछ दिशा निर्देश के साथ उन्हें प्रतिष्ठान को खोलने का आदेश निर्गत किया था। लेकिन अब प्रशासन के लोग हर एक चौक, हर एक चौराहे पर, हर एक दुकानों के सामने खड़े हों, ये संभव नहीं। तो ऐसे में जो प्रतिष्ठान के मालिक हैं उन्हें इन नियमों को, खास करके अगर बात करें मेडिकल प्रतिष्ठानों की, तो वैसे में उनका ये दायित्व बनता है कि वो समाज के बीच एक ऐसा मैसेज दें कि कैसे सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाता है, कैसे मास्कों का प्रयोग किया जाता है, कैसे सोशल डिस्टेंस को आम जीवन में प्रयोग में लाया जाता है। तो अगर मेडिकल स्टोर वाले ही इन नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आएंगे तो ऐसे में आम शहरी भी बड़े हल्के में इस बात को ले रहे हैं कि शायद उन्हें अब लग रहा है कि कोरोना का जो संक्रमण है या उनसे फैलने वाला जो खतरा है वो खत्म सा हो गया है। इस बात को वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये खतरा, ये संक्रमण का जो खतरा है वो अब भी बरकरार है और लगातार इस संक्रमण में इजाफा ही हो रहा है। हमारे जिले न केवल पूरे बिहार, पूरे भारत में ये संक्रमण अपना पांव पसारता जा रहा है। तो ऐसे में अगर लोग एहतियाती कदम नहीं उठाएंगे, जो कुछ दिशा निर्देश मीडिया के जरिए हो, केबीसी के माध्यम से हो या जो यहाँ हमारे प्रशासनिक अधिकारी उनके माध्यम से हो, लोगों को बताया जा रहा है, अगर उन मानकों का लोग प्रयोग नहीं करेंगे तो हो सकता है यह हमारे समाज के लिए एक खतरे की घंटी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए। तो लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय झा बने हुए थे जो हमें जानकारी दे रहे थे कि जो समस्या है वो बनी हुई है, कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो जिलेवासी हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं और जिला प्रशासन लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि अभी भी कोरोना हमारे जिले में है, हमारे राज्य में है, हमारे देश में है। और अगर हम देश की बात कर ले तो 3,95,812 कोरोना पॉजिटिव है, जो ये संख्या है 4 लाख के करीब पहुंचने ही वाली है और जो बड़ा आंकड़ा होगा वो भी कुछ समय में निकल के सामने आ ही जाएगा। और जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है, 12,970 लोगों ने अपनी जान कोरोना के कारण दे दी है। और अगर हम बात करें आंकड़ों की तो आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। सुरक्षा हमारे हाथ में है, हमारे जान की सुरक्षा सिर्फ हम ही कर सकते हैं अब, क्योंकि अब तो अनलॉक हो चुका है और आप घरों से निकल रहे हैं, तो अपने आप की सुरक्षा करना आपके हाथों में है। और लगातार हम जिले की ताजा स्थिति आपको बताते रहेंगे, लेकिन अब के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।